तो गे वो होते हैं भाई जो एक लड़का एक लड़के को ही पसंद करता है, जानबूझ के पॉप करने के लिए किसी को कि पुराने नाम से बोलेंगे, पुराना नाम आपका उठा के आगे रख देंगे कि हाँ अरे तुम तो वो थे ना, वो दोनों लड़कियां थी जिनमें से एक ने अपनी सर्जरीज करा ली। और अभी उन्होंने रिसेंटली पॉडकास्ट में आके इतनी घटिया बात बोली ना। तो हाय एवरीवन, मैं हूं केविन और मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं गाइज। जिस चीजों में आपको बहुत कंफ्यूजन होती है, नॉर्मल आस्क क्वेश्चन है मुझसे जो लोगों को समझ नहीं आते, तो आज मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में कि जो लोग ये पूछते हैं भाई लेस्बियन क्या होते हैं या फिर ट्रांसजेंडर कौन होते हैं या गे क्या होता है, इनका जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेन चीज ये भी है कि जिनको ये नहीं पता कि जेंडर और सेक्स दोनों अलग चीजें होती हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है भाई। तो ध्यान से देखो वीडियो, जरूर आपको चीजें समझ में आएंगी बहुत सारी। तो पहले आज डिफरेंस इनमें बताता हूँ मैं आपको कि जेंडर और सेक्स क्या होता है। तो पहले सेक्स बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। जब आप पैदा होते हो तो डॉक्टर जब आपको डिफाइन करते हैं आपके बॉडी पार्ट्स के बिहाफ पे कि ये लड़का है या लड़की है, तो वो आपका सेक्स माना जाता है। और जेंडर वो होता है जो आप दिल से और दिमाग से खुद को समझते हो। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल देके, जैसे मैं एक ट्रांसमैन हूँ और मैंने फीमेल टू मेल सर्जरी करवाई है, यानी कि जो मेरा सेक्स था वो फीमेल था, ठीक है। और उसके बाद जो मेरी जेंडर आइडेंटिटी है वो है ट्रांसमैन, क्योंकि मैं दिल और दिमाग से लड़का खुद को समझता था, इसीलिए मेरी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो हुई मेल, ठीक है गाइज। ट्रांसजेंडर मेल कुछ भी कह सकते हैं। और इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको डिफाइन करके कि LGBTQIA एंड प्लस, इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं ताकि आपको चीजें भाई समझ में आ जाएं, थोड़ी क्लियर हो जाएं और आप घुचड़ मुचड़ ना करो चीजों को, आई मीन कंफ्यूज ना हो चीजों में। तो सबसे पहले आता है एल लेटर, उसका मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन वो होते हैं जो एक लड़की को पसंद करती है। उसमें कोई भी एक लड़की टॉमबॉय लुक में भी हो सकती है और दोनों नहीं भी हो सकती है टॉमबॉय लुक में, बट उनको एक लड़की की तरफ ही अट्रैक्शन होता है, वो होती है लेस्बियन कपल। ओके, एल के बाद आता है जी लेटर, जी यानी गे लोग। तो गे वो होते हैं जो एक लड़का एक लड़के को ही पसंद करता है। और ये दोनों चीजें भाई अलग हैं, क्योंकि लेस्बियन है जो सिर्फ फीमेल के लिए यूज होता है और गे वर्ड जो है मेल के लिए यूज होता है। तो इसमें मैं आपको समझा चुका हूँ कि लेस्बियन वो होती हैं जो लड़की लड़की को पसंद करते हैं और गे वो होते हैं जो लड़का लड़के को पसंद करते हैं। तो एल जी के बाद आता है बी यानी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है जैसे कि कोई एक लड़का या लड़की, उसको दोनों ही जेंडर्स के तरफ अट्रैक्शन है, यानी मान लो मैं एक लड़का हूं और मुझे लड़का और लड़की दोनों पसंद है तो मैं बाइसेक्सुअल हो गया, ऐसे होता है। और अगर कोई लड़की है उसको लड़की और लड़का दोनों पसंद है तो वो बाइसेक्सुअल हो गई। ये दोनों के लिए यूज होता है, लड़का और लड़की के लिए बाइसेक्सुअल वर्ड। और उसके बाद आता है LGBT। तो भाई टी से होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर यानी ट्रांसमैन आ गए, उसके अंदर ट्रांसवुमेन्स आ गई। तो भाई जैसे मैं ट्रांसमैन हूँ, ट्रांसमैन वो होते हैं जो अपनी FTM करवाते हैं, यानी कि फीमेल टू मेल बनते हैं। और जो ट्रांस वुमेन होती हैं वो बनती हैं मेल टू फीमेल, ठीक है। वो दोनों ही कैटेगरी आपके ट्रांसजेंडर के अंदर आती हैं। ट्रांसजेंडर के बाद आता है LGBTQ। क्यू यानी भाई क्विर। क्विर वो लोग होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी जो है डिस्कवर नहीं कर पा रहे, यानी जो खुद को समझ नहीं पा रहे कि भाई वो अपने आप को किस कैटेगरी में फिट करना चाह रहे हैं। तो वो अपनी सर्च में ही रहते हैं कि भाई पहले हमें पता चल जाए, तो उसके बाद वो अपनी किसी कैटेगरी में अपना बताते हैं भाई हाँ मैं ये हूँ, ट्रांस वुमन, ट्रांस मैन या जो भी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया LGBTQ के बाद आता है आई। आई यानी इंटरसेक्स। और ये समझना बहुत जरूरी है भाई आप लोगों के लिए कि ये क्या होता है। इंटरसेक्स ये होता है जो जन्म से ही, मतलब जब पैदा हुए तब से ही उनको मेल और फीमेल दोनों बॉडी पार्ट होते हैं, यानी प्राइवेट पार्ट्स उनको दोनों होते हैं, उनको हम इंटरसेक्स की कैटेगरी में कहते हैं, ठीक है। ये भाई कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, तो प्लीज आप लोग किसी को भी अपनी गलत लैंग्वेज मत यूज किया करो इन चीजों के लिए। इंटरसेक्स का मतलब होता है जिनको मेल और फीमेल दोनों बॉडी पार्ट होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, इंटरसेक्स। उसके बाद आता है तो LGBTQ। आई के बाद आता है भाई ए। ए होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल वो लोग होते हैं जिनको लड़का और लड़की दोनों के लिए ही फीलिंग्स नहीं होती। उसमें आप एक लड़के को भी रख सकते हो और एक लड़की को भी रख सकते हो। जैसे मैं एक लड़का हूँ और मैं बोलूँ कि भाई मेरे को किसी को देख के कोई फीलिंग नहीं आती, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, और मेरे को ना लड़का पसंद आ रहा है ना लड़की पसंद आ रही है, तो उनको आप कहते हैं एसेक्सुअल। ऐसे ही अगर कोई लड़की होगी तो उनको ना लड़का पसंद आ रहा होगा ना लड़की पसंद आ रही होगी, तो उनको भी हम एसेक्सुअल ही कहेंगे। तो ये हो गया आपका डिफाइन पूरा LGBTQIA। और ए के बाद आता है भाई प्लस।
प्लस में इसमें नॉन बाइनरी आ जाते हैं, ऐड ऑन होती रहे, तो उसके लिए प्लस का निशान यहाँ पे दिया गया है भाई। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन चीजों को बड़ा ध्यान से समझा करो भाई। कभी भी किसी को भी गलत मत बोला करो, सब अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं भाई, सबकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है जो सामने आपको बता देते हैं सोशली। जैसे मैं बताता हूँ भाई, मैं ट्रांसमैन हूँ और मेरे प्रोनाउंस जो है ही और हिम है, तो आप लोग मुझे वैसे ही बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ एक ऐसे हैं जो ना जानबूझ के पॉक करने के लिए किसी को कि पुराने नाम से बोलेंगे, पुराना नाम आपका उठा के आगे रख देंगे कि हाँ अरे तुम तो वो थे ना, तुम तो ऐसे थे ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे साथ नहीं हुआ, अभी तक भी होता है भाई। कुछ मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे जो सब निहायती बेशरम घटिया लोग बोलूंगा मैं उनको, मैं तो सीधा बोलता हूँ, मेरे को किसी से कोई डर नहीं लगता, ठीक है। तो मैं अब भी उनको बोल देता हूँ भाई, दोबारा अगर मुझसे बात करनी है तो मेरी जेंडर आइडेंटिटी जो है, मेरा नाम केविन है, ही और हिम मेरे प्रोनाउंस हैं, उस तरीके से अगर मुझसे बात करो तो ही करना। अदरवाइज अगर किसी को मेरा पुराना नाम उठा के सामने लेके आना है कि हाँ तुम तो ये थे, भाई मुझे पता है कि मैं क्या था और क्या बना हूँ, आधी दुनिया को पता है कि मैंने ट्रांजिशन कराया, मैंने फीमेल से मेल अपनी सर्जरी कराई है। तो वो तुम अगर आके सामने से मुझे बोलोगे तो कोई बड़ा महान काम नहीं कर दिया तुमने। इसीलिए मैं भाई सब लोगों के पेरेंट्स फ्रेंड्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो थेरेपी ले रहे हैं, हार्मोन थेरेपीज ले रहे हैं या जिन्होंने सर्जरीज करा ली हैं, उनको प्लीज उनके डेड नेम से कॉल आउट मत किया करो भाई, क्योंकि वो वर्स्ट थिंग है जो हम लोग फील करते हैं। बहुत मुश्किल से लोगों को समझाया कि भाई हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट भाई सबसे, सिर्फ मेरे दोस्त और फैमिली से नहीं, जितने भी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो वीडियो शेयर करते हैं भाई, थैंक यू उन सबको। बट जो वीडियो देखता है तो भाई प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास भी कोई वैसा इंसान है ना जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको भाई अलग नजरिए से मत देखा करो प्लीज। और एक और बात बता दो भाई, हाँ मैं अपनी मर्जी से ट्रांसमैन हूँ, ना कि किसी लड़की के लिए कि भाई मैं किसी से प्यार करता था और मैं उसके लिए मैंने अपना सब कुछ चेंज करा लिया, क्योंकि आजकल बहुत ऐसी चीजें चल रही हैं। पहले लड़की थे और लड़की से ही आपको प्यार हुआ, तो फिर क्या जरूरत थी कि आपको मेल बनना? क्योंकि इन्होंने कहा था मुझे इनको एज अ मेल चाहिए था, क्योंकि लड़की नहीं चाहिए थी। नाम नहीं लूंगा वरना लोग ऑफेंड हो जाते हैं मुझ पे, फिर वो यूं बोलते हैं कि हम पे वीडियो क्यों बना दी। तो भाई है एक कपल अभी जो बहुत वायरल हो रहा है, फिर भी छोड़ो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उनका नाम है। वो दोनों लड़कियां थी जिनमें से एक ने अपनी सर्जरीज करा ली, और अभी उन्होंने रिसेंटली पॉडकास्ट में आके एक घटिया बात उन्होंने बोली है कि वो भाई उन्होंने ऐसे बोला कि मैं अपनी वाइफ के लिए अपनी सर्जरी करा ली मैंने। तो भाई तुम क्या मतलब, अगर तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, बहुत अच्छे बात है, चलो तुम्हारे फॉलोवर्स इतने हैं, तो भाई कम से कम अच्छी चीज तो बताओ। ये क्या है कुछ मतलब तुम्हें अगर तुम्हें समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो तुम ऐसे एक्सेप्टेंस लोगे क्या? मतलब खुद की मर्जी से तुम नहीं बने हो, तुमने ये किसी भी पॉडकास्ट में एक भी लाइन में ये नहीं बोला कि नहीं मैंने इस लड़की के लिए नहीं खुद के लिए ट्रांजिशन कराया। उसके अलावा तुमने हर जगह भाई यही बात बोली है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए अपनी सर्जरीज करा ली, और वो लड़की भी सेम बात बोल रही है कि हम ऐसे ऐसे इतने साल से रिलेशनशिप में थे, फिर ये हो गया और फिर इन्होंने मेरे लिए इन्होंने सर्जरी करा ली। तो भाई इन चीजों पे मत ध्यान दो, ऐसे घटिया लोग, निहायती बेशरम लोग बहुत हैं सोशल मीडिया पे। अच्छे लोगों की बातें सुनो जो आपको हेल्प करें, या जिनकी बातें आपको समझ में आ रही हो उनकी बातें सुनो। ये सब घटिया बातें मत सुनो, इन पे ध्यान मत दो भाई, क्योंकि अगर आप किसी और के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो ना तो वो सबसे घटिया बात है, ठीक है। और तो क्या ही बताऊं, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और भाई वीडियो देखा करो यार, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक बेल आइकन भी है उसको भी दबा दिया करो भाई। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, क्योंकि उस पे भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होती है, शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।